हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास नहीं के चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं संपूर्ण हिंदी वर्णमाला एक नज़र में। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को बेसिक से और हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। और यकीन मानिए कि यह वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में दोबारा कभी भी हिंदी वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कुछ मिनट इसको देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने जिसमें जितने भी कंटेंट लिए हैं सब टॉप लेवल के हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सिलेक्टेड और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़नी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आपके ऑप्शन 1 में है 52, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन सी में है 53, ऑप्शन डी में है 51। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि आपने इस 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितना आपका गलत हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 53। एक न्यू वर्ण की खोज हुई है, ठीक है। तो पहले थी 52 लेकिन अब हो गया कितना, 53। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन 1 में है 11, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 13 और ऑप्शन डी में है 10। तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 11। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 में है 33, ऑप्शन बी में है 34, ऑप्शन सी में है 35 और ऑप्शन डी में है 32। तो कितने हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है। ऑप्शन 1 में है वर्ण, ऑप्शन बी में है ध्वनि, ऑप्शन सी में है पद और ऑप्शन डी में है शब्द। तो आपको बताना है इनमें से कौन इसका आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई तो होती है ध्वनि होती है, ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 6। कितनी होती है, कुल मिलाकर होती है 4। ठीक है, छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 6 में है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह मुख्यतः कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह मुख्यतः कितने होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो कितने हो जाएंगे, इसका जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 2। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह मुख्यतः 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंग और अह को क्या कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 में है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी में है अयोगवाह, ऑप्शन सी में है महाप्राण या ऑप्शन डी में है अल्पप्राण। तो क्या बोला जाएगा इसको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अयोगवाह, है ना। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोगवाह के श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है। लेखन की दृष्टि से, यानी कि लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन 1 में है ध्वनि, ऑप्शन बी में है पद, ऑप्शन सी में है वर्ण या ऑप्शन डी में है शब्द। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि वर्ण। जी हाँ, लेखन की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा और यकीन मानिए कि सब देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी हिंदी वर्णमाला में। आगे वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, यानी कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन 1 में है 25, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 30 और ऑप्शन डी में है 15। तो कुल कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 25, है ना। कुल मिलाकर कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन, 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन मतलब क्या, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 5 क्या होते हैं, तो वर्ण होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 × 5 = 25।
तो 25 वर्ण हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क किस वर्ग का व्यंजन है? क किस वर्ग का व्यंजन है? तो आपके ऑप्शन एक में है कंठ्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य, ऑप्शन डी में है ओष्ठ्य। तो आपको बताना है कि क किस वर्ग का व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी कि कंठीय। क्या है? कंठीय। यह है कंठीय व्यंजन का, ठीक है, क वर्ग, यानी कि क ख ग घ और अंगा, ये सभी क्या होगा? कंठीय है ना, वर्ग के व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं 11 में क्या बोला गया है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी में है अ, ऑप्शन सी में है ई और ऑप्शन डी में है उ। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है। तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अ हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हिंदी वर्णमाला शब्दकोश का अंतिम व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला शब्दकोश का अंतिम व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन एक में है ह, ऑप्शन बी में है छ, ऑप्शन सी में है ज्ञ और ऑप्शन डी में है स्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ह। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं अति अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन एक में है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी में है अयोगवाह, ऑप्शन सी में है महाप्राण और ऑप्शन डी में है अल्पप्राण। तो ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा का प्रथम वर्ण कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन एक में है क, ऑप्शन बी में है का, ऑप्शन सी में है अ और ऑप्शन डी में है आ। तो हिंदी भाषा का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अ होगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह किस प्रकार के व्यंजन है? तलाब्य स, दंती स, मूर्धन्य स और ह किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन एक में है मूर्धन्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है उष्म व्यंजन, ऑप्शन डी में है क्या? उष्ठ्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि उष्म व्यंजन है। जी हाँ, तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह है ना, उष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है। आगे उसके बाद है 16, ल, व, र और य किस श्रेणी में आते हैं? ल, व, र और य किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन एक में है अंतस्थ, ऑप्शन बी में है उष्म, ऑप्शन सी में है स्पर्श और ऑप्शन डी में है तालव्य। तो बताना है आपको कि 16 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे और सारे अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है? यहाँ हिंदी शब्दकोश की बात हो रही है, ठीक है, डिक्शनरी। तो हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए में है क, ऑप्शन बी में है अंग, ऑप्शन सी में है आ और ऑप्शन डी में है अ। तो इसका जो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि अंग। जी हाँ, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण अंग होता है। ठीक है, आप याद अच्छे से रखिएगा इसको। चलिए आगे अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती है? हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 11, ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी में है 9। तो आपको बताना है कि 18 का आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 11 मात्राएं होती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का अंतिम वर्ण कौन सा है? हिंदी भाषा का अंतिम वर्ण कौन सा है? मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा का अंतिम वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन एक में है म, ऑप्शन बी में है अ, ऑप्शन सी में है ज्ञ और ऑप्शन डी में है अंग। तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञ। जी हाँ, हिंदी भाषा का अंतिम वर्ण ज्ञ है। आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 20, स्वर वर्ण कुल कितने भेद होते हैं?
स्वर वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन एक में है 5, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 7। तो बताना है आपको कि स्वर वर्ण में के कुल कितने भेद होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए अब देखिए आगे और देखते हैं अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए 21 नंबर देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम किस आधार पर है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है वह किस आधार पर है? ऑप्शन एक में है ध्वनि स्थान के आधार पर, ऑप्शन बी में है वर्णमूल के आधार पर, ऑप्शन सी में है मात्राएं के आधार पर और ऑप्शन डी में है शब्द क्रम के आधार पर। तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्वनि स्थान के आधार पर। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है वह ध्वनि स्थान के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है आपको बताना है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन एक में है 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 3। तो आपको बताना है कि 22 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 होते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला होता है आ, उसके बाद होती है बड़ी ई, बड़ी यू, ए ओ और औ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं 7। ये याद रखिएगा आप जो मैं बोला हूँ। चलो आगे उसके अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। छह किस प्रकार का वर्ण है? छह किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन एक में है उष्म, ऑप्शन बी में है अंतस्थ, ऑप्शन सी में है संयुक्त और ऑप्शन डी में है अयोगवाह। तो आपको बताना है कि 23 का इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी वर्णमाला में कितने उष्म व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने उष्म व्यंजन होते हैं? आपके ऑप्शन एक में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 6। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने उष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। और कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो होगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। जी हाँ, ये 4 होते हैं उष्म व्यंजन हिंदी वर्णमाला में। आगे अब आगे रखते हैं और सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ज्ञ किस वर्ग का व्यंजन है? य किस प्रकार का व्यंजन है या किस वर्ग का व्यंजन है? तो ऑप्शन एक में है कंठ, ऑप्शन बी में है तालु तालव्य, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य और ऑप्शन डी में है दंत्य। तो क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी तालव्य। जी हाँ, जो य है वह तालव्य वर्ग का व्यंजन है। और य किस में आता है? जैसे च, छ, ज, झ और य, है ना। ये सभी वर्ण जो हैं वो आपको आएंगे तालव्य, है ना, वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है इसीलिए च, छ, ज, झ और य का, इन सभी का, इसीलिए ये तालव्य, है ना, वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। टॉ किस वर्ग का वर्ण है? टॉ किस वर्ग का वर्ण है? तो आपके ऑप्शन एक में है कंठ, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य और ऑप्शन डी में है ओष्ठ। तो आपको बताना है कि टॉ किस वर्ग का वर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मूर्धन्य। जी हाँ, जो टॉ है वह मूर्धन्य वर्ग का वर्ण है। और टवर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ और न, ये सभी का जो वर्ग है वो होगा मूर्धन्य, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से किया जाता है इसीलिए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ओ किस प्रकार का वर्ण है? ओ किस प्रकार का वर्ण है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका ऑप्शन एक में है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी में है हर्ष स्वर, ऑप्शन सी में है प्लुत और ऑप्शन डी में है स्पर्श व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? ए है दीर्घ स्वर। ठीक है, ओ औ, है ना, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ये हम बताए थे आपको ना कि जो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? हम इसको बोल सकते हैं छोटी ऊ। ठीक है, किस प्रकार का स्वर है? तो आपको बताना है। ऑप्शन एक में है हर्ष स्वर,
ऑप्शन बी में है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी में है संयुक्त स्वर और ऑप्शन डी में है अयोग्यवाह। तो आपको बताना है कि जो छोटी ऊ है वह किस प्रकार का स्वर है। तो ये हो जाएगा आपका हर्ष स्वर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 28 का हो जाएगा ए, यानी कि हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की संख्या होती है कितनी? तो ये होती है 4 होती है, अ, छोटी ई, उ और री। ठीक है, ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा। जो मैं बोलता हूँ आपको लिखते जाइएगा नोटबुक पर। चलिए आगे देखते हैं और सारे अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन 1 में है 52, ऑप्शन बी में है 50 यानी 50, ऑप्शन सी में है 48, ऑप्शन डी में है 54। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, री किस प्रकार का स्वर है? री किस प्रकार का स्वर है आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है हर्ष स्वर, ऑप्शन बी में है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी में है संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी में है अयोग्यवाह। तो आपको बताना है कि 30 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ष स्वर। मैंने आपको बताया था कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें आता है अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ठीक है, तो इसीलिए री है हर्ष स्वर, अभी बताया था मैंने। इसीलिए मैंने बोला हूँ कि आप सभी को नोट्स बना के लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखते हैं। चलिए उसके बाद है ध किस प्रकार का वर्ण है? ध किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन 1 में है कंठ्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य या ऑप्शन डी में है दंत्य। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, यानी कि दंत्य। जी हाँ, जो ध है वह दंत्य वर्ग के वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका उच्चारण क्या होता है? दांत से होता है, जैसे त, थ, द, ध और न, ये सब क्या है? दंत्य वर्ण के क्या है? वर्ण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 32, अंग किस वर्ग का व्यंजन है? अंग किस वर्ग का व्यंजन है? तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है कंठ्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है मूर्धन्य और ऑप्शन डी में है दंत्य। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा कंठ्य। जी हाँ, कवर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब होते का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ्य होता है, और वह कंठ्य वर्ण वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। चलिए आगे अब देखते हैं आगे और सारे अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, स्पर्श व्यंजन में के कितने वर्ग हैं? स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? तो ऑप्शन 1 में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 2। तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ण है ना। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है। एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो कहते हैं कुल मिलाकर 25 है ना वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद है न, इसको बोलते हैं टवर्गी न बोलते हैं। किस वर्ग का व्यंजन है ना? जो टवर्गी न है वह किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन 1 में है मूर्धन्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है दंत्य और ऑप्शन डी में है ओष्ठ्य। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य। ठीक है, ये कौन सा है? मूर्धन्य वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ और न, इन सभी क्या होता है? मूर्धा, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए मूर्धन्य वर्ग के वर्ण है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है प किस वर्ग का व्यंजन है? प किस वर्ग का व्यंजन है? इसका ऑप्शन 1 में है कंठ्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है दंत्य या ऑप्शन डी में है ओष्ठ्य। तो क्या हो जाएगा 35 का आंसर? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ओष्ठ्य। जी हाँ, पवर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? ओष्ठ होता है, यानी कि ओठ होता है। ठीक है, जैसे प, फ, ब, भ, म, इन सभी को बोलने में दोनों ओठ क्या होती है? आपस में चिपकती है, सटती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन 1 में है 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 6। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है बता देता हूँ मैं आपको। य, र, ल और व।
ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, य, र, ल और व। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 37, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन 1 में है मूर्धा, ऑप्शन बी में है ओष्ठ, ऑप्शन सी में है दंती या ऑप्शन डी में है तालव्य। तो 37 का आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी कि मूर्धा। जी हाँ, जो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा है। आगे उसके अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन 1 में है कंठ ओष्ठ, ऑप्शन बी में है कंठ तालु, ऑप्शन सी में है दंत तालु, ऑप्शन डी में है मूर्धा ओष्ठ। आपको बताना है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका देखिए 38 का क्वेश्चन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कंठ और ओष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तालव्य स किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य स किस प्रकार का व्यंजन है? आपके ऑप्शन 1 में है मूर्धन्य, ऑप्शन बी में है तालव्य, ऑप्शन सी में है उष्म, ऑप्शन डी में है कंठ्य। तो क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि तालव्य। जी हाँ, तालव्य स है ना, तालव्य व्यंजन है। आगे उसके क्वेश्चन नंबर पूछते हैं 40, दंती स किस प्रकार का व्यंजन है? दंती स किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन 1 में है उष्म, ऑप्शन बी में है दैत्य, ऑप्शन सी में है अंतस्थ और ऑप्शन डी में है कंठ्य। तो क्या हो जाएगा दंत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 40 का, यानी कि दंती व्यंजन है ना। मुद्दा सॉरी दंती स किसका है? दंती व्यंजन है। आगे चलिए तो देखते हैं आगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही सबसे यूनिक वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए हम देखते हैं आगे की ओर और समझते हैं अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 41, उष्म व्यंजन जो कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह है, किसके अंतर्गत आता है? आपको बताना है किसके अंतर्गत आता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में है महाप्राण, ऑप्शन बी में है घोष, ऑप्शन सी में है अल्पप्राण और ऑप्शन डी में है संयुक्त व्यंजन। तो क्या हो जाएगा 41 का आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि महाप्राण। अब हम समझ लेते हैं कि महाप्राण होता क्या है। ठीक है, तो महाप्राण का एक फॉर्मूला होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आता है। समझिए क्वेश्चन को, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग का दूसरा चौथा, चवर्ग का दूसरा चौथा, टवर्ग का दूसरा चौथा, है ना, तवर्ग का दूसरा चौथा और पवर्ग का दूसरा चौथा, और उसके अलावा इसमें आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और अह, यानी कि उष्म व्यंजन। तो उसी होता है क्या, महाप्राण। ठीक है, मैंने इसका कंसेप्ट पूरा बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 42, अंतस्थ व्यंजन जो कि य, र, ल और व किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 में है अल्पप्राण, ऑप्शन बी में है घोष वर्ण, ऑप्शन सी में है अघोष वर्ण और ऑप्शन डी में है अल्पप्राण और घोष वर्ण। तो आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल है वो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। जी हाँ, अल्पप्राण और घोष वर्ण दोनों है। जो य, र, ल, व है जो यानी कि अंतस्थ व्यंजन है वो अल्पप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। तो पहले समझते हैं हम अल्पप्राण क्यों है और फिर समझेंगे घोष वर्ण क्यों है। तो पहले अल्पप्राण का एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और इसके अलावा य, र, ल, व भी आता है। तो होता है कौन सा, अल्पप्राण। अब घोष वर्ण क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर घोष वर्ण का एक कंसेप्ट कहता है कि इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है और उसके अलावा य, र, ल, व आता है। ठीक है, तो वो होता है घोष वर्ण। ठीक है, तो दोनों तरह से हम समझ सकते हैं कि य, र, ल, व अल्पप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। ठीक है, चलिए आगे। अब ऑप्शन है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन 1 में है अल्पप्राण, ऑप्शन बी में है महाप्राण, ऑप्शन सी में है घोष वर्ण या ऑप्शन डी में है अघोष वर्ण। तो आपको बताना है कि 43 का जो आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण में क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का जो पहला
वर्ण है और दूसरा वर्ण है वो आता है, ठीक है, किसमें, तो ये होता है अघोष में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, जैसे कवर का पहला अक्षर क्या होगा, कवर का क ख, उसके बाद चवर का च छ, टवर का ट ठ, है ना, तवर का त थ और पवर का प फ, ये सब क्या होगा, ये होगा हमारा अघोष वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो होता है अघोष वर्ण, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्या बोला गया है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, समझिए क्वेश्चन को, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 में है महाप्राण, ऑप्शन बी में है अल्पप्राण, ऑप्शन सी में है घोष वर्ण या ऑप्शन डी में है अघोष वर्ण। तो क्या हो जाएगा 44 का आंसर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महाप्राण। जी हाँ, महाप्राण में का एक कंसेप्ट होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है ना, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है महाप्राण। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पहला वर्ग है कवर्ग, तो कवर का ख और घ ये हो जाएगा महाप्राण। जैसे चवर का छ और झ ये हो जाएगा महाप्राण। जैसे टवर का ठ और ढ ये हो जाएगा महाप्राण। जैसे तवर का थ और ध ये हो जाएगा महाप्राण। पवर का फ और भ ये हो जाएगा क्या, महाप्राण, यानी दूसरा यानी कि चौथा, है ना, दूसरा चौथा जो वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का वो होगा कौन सा, महाप्राण। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से समझिए, और इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 में है घोष वर्ण, ऑप्शन बी में है अघोष वर्ण, ऑप्शन सी में है अल्पप्राण, ऑप्शन डी में है महाप्राण। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्पप्राण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का आंसर। अब समझते हैं अल्पप्राण होता क्या है। तो अल्पप्राण का एक कंसेप्ट होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है ना हो, तो वो होता है अल्पप्राण। जैसे कवर का पहला वर्ण होता है कौन सा, क, तीसरा वर्ण होता है ग और पांचवा वर्ण होता है अंग। तो क, ग और अंग क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे चवर का जो पहला वर्ण होता है च होता है, तीसरा वर्ण होता है ज होता है और पांचवा वर्ण होता है य होता है। तो च और उसके बाद ज और य ये क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण कहलाता है, बस ये याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन 1 में है महाप्राण, ऑप्शन बी में है अल्पप्राण, ऑप्शन सी में है अघोष या ऑप्शन डी में है घोष। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घोष वर्ण। घोष वर्ण का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष वर्ण कहलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ह कौन सा वर्ण है। ह कौन सा वर्ण है। ऑप्शन 1 में है अल्पप्राण, ऑप्शन बी में है घोष वर्ण, ऑप्शन सी में है महाप्राण, ऑप्शन डी है घोष वर्ण और महाप्राण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा घोष और महाप्राण, ठीक है, घोष वर्ण भी है और महाप्राण भी है। हाँ, क्योंकि महाप्राण में तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आता है, ठीक है, तो ह यहाँ आ गया। और घोष क्यों होगा, क्योंकि घोष में क्या होता है, घोष वर्ण में होता है, आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, आप समझिए इसको अच्छे से। इसमें होता है य, र, ल, व और जो ह उसका बच गया आता है वो ह भी इसमें होता है, घोष वर्ण में ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह जो है घोष वर्ण भी है और महाप्राण भी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं 48, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन 1 में है 5, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 7। तो कितने होंगे, ऑप्शन नंबर इसका होगा 48 का बी, यानी कि 3। जी हाँ, जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए तो देखते हैं आगे और समझते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अब आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं 49 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 49 क्या बोला गया है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5 या ऑप्शन डी में है 6।
तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसका विपरीत, दूसरा होता है अर्धविपरीत, तीसरा होता है संवृत्त और चौथा होता है अर्धसंवृत्त। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, स्वर के प्रकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट। त्र किन किन वर्णों से मिलकर बना है? त्र किस किस वर्णों से मिलकर बना है? ऑप्शन 1 में है त हलंत अ, ऑप्शन बी में है ट प्लस र, ऑप्शन सी में त हलंत प्लस र, ऑप्शन डी में है ट प्लस अ। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त हलंत प्लस र, इसको मिलाकर बनता है त्र। तो चलिए यहाँ पे आपका हिंदी वर्णमाला से संबंधित टॉप 50 मोस्ट पीवीआर सिलेक्टेड क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद।